ना हमने किसी का बुरा चाहा, ना किसी से बदले की भावना रखी, फिर भी जीवन में कई लोगों ने हमें गहरा घाव दिया। आज का विषय किसी एक व्यक्ति पर नहीं है। आज का प्रश्न हमारे कई लोग क्यों दुख देते हैं, क्यों हर बार चेहरे बदलते हैं, पर दर्द वही रहता है। यदि आपके मन में भी यही प्रश्न उठा है तो ये वीडियो आपके लिए है। राम राम, जय सिया राम। मेरे प्रियजनों, आप सभी का स्वागत है देवन एंजल हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में। Why do many people hurt us? Whether it's karma, ancestor healing, and some truth related to the energy. तो चलिए हम इनके कारण देखते हैं। सबसे पहला कारण है हमारे स्वयं का कर्मा, पास्ट कर्मा एंड प्रेजेंट कर्मा। यह कर्मा रिलेटेड विद पेरेंट्स, हमारे माता पिता से रिलेटेड कर्मा। माता पिता से रिलेटेड कर्म भी उनके बच्चों को, उनकी औलादों को कितनी बार दुख देते हैं। माय ऑल लव्ड वंस, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। कभी इस जन्म में या कभी पिछले जन्मों में हमसे भी किसी का मन दुखा होगा। कर्म आज वो सजा हमें दे रहे हैं। कर्म संतुलन है। कर्म हमें तोड़ना नहीं, हमें परिपक्व बनाने आते हैं। कर्मास मेक अस मैच्योर. Karmas always teaches us some lessons. There is always some lessons behind each and every karma that we do. कितनी बार माता पिता के कर्म भी बच्चों को भोगने पड़ते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई परंपरा है। इसलिए दूसरे कारण को हम पितृ कर्ज कहते हैं, एंसेस्टर कर्मा कहते हैं, पितृ कर्म कहते हैं। बहुत बार हमारे पितरों ने जो चाहा हम उसे ना कर पाए तो हमारे ऊपर वो एक कर्ज बन गया। हम अपनी परंपराएं नहीं आगे ला पाए तो भी वो हमारे ऊपर कर्ज है। और पितृ कर्म क्या है? बहुत बार जो पीड़ा हम सहते हैं वे हमारी नहीं होती, हमारे पूर्वजों की अधूरी साधनाएं, अनसुलझे भाव और अपूर्ण कर्म आने वाली पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। इसलिए रिश्ते बिना कारण टूटते हैं, विश्वासघात होता है, मानसिक पीड़ा बढ़ती है। इसे ही कहते हैं पितृकर्म। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पितरों ने किसी से कुछ वादा करा हो और वो पूरा ना कर पाए तो वो संतानों में आगे तक पीढ़ी तक आती है। इस बात का एक स्पेशल वीडियो हम बाद में बनाएंगे। तीसरा कारण क्या है? पॉजिटिव आत्माओं की ओर नेगेटिव लोग आकर्षित होते हैं। नेगेटिव पीपल ऑलवेज कैप्चर द पॉजिटिव vibrations of positive energy, positive people. This is the universal energy law. जो आत्माएं सच्ची होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, दूसरों के लिए अच्छा चाहती हैं, वे प्रकाश की तरह होती हैं। और जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार स्वयं आकर्षित होता है। Darkness always want the light, always attracted towards the light. हर नेगेटिव व्यक्ति बुरा नहीं होता। कुछ आपकी रोशनी से सीखने आता है और कुछ आपकी ऊर्जा खींचने आता है। Many come in your life to take away your energy, to pull away your energy. And when they are done, they leave you. They leave you and you cannot understand why they left you. अगला कारण होता है ईर्ष्या, असुरक्षा और अहंकार। बहुत लोग हमें इसलिए भी दुख देते हैं क्योंकि वे स्वयं ही असंतुष्ट हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड। अपनी प्रगति उनके लिए सहज नहीं होती है, उनकी खुद की प्रगति उनके लिए सहज नहीं होती है। आपकी शांति उन्हें चुभती है। इसलिए कहा जाता है ईर्ष्या अक्सर मौन होती है। जेलेसी इज मोर पॉइजनस देन द पॉइजनस स्नेक। नेवर underestimate the jealous person. He or she can burn you with their jealous emotions and feelings and even your emotional spirituality. I have seen this type of people. Everyone needs to understand one thing कि आपको किसी से भी jealousy नहीं रखनी है।
क्योंकि आज आप किसी से जेलेसी रख रहे हैं, उसकी एनर्जी से जेलेसी रख रहे हैं, कल को वही ईर्ष्या आपको भी अपना शिकार बना सकती है। आप किसी और की ईर्ष्या का शिकार होंगे। What you give in the universe, it comes back to you. And your words always have the power, mind it very well. Your thinking, your thoughts have always the power. So better, whenever you feel jealous of anyone, just get up from that place, take a glass of water, heal the water and drink it. दूसरा कारण क्या है? कभी कभी हम रिश्तों में बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा झुक जाते हैं। कभी कभी हम किसी की केयर जरूरत से ज्यादा लेने लगते हैं। रिश्तों के लिए स्वयं को छोटा कर लेते हैं, बार बार माफी मांगते हैं, सीमाएं नहीं बनाते या मन में बदले की भावना रखते हैं। तो ब्रह्मांड हमें फिर वही पाठ सिखाता है। जहां आत्मा सम्मान नहीं होता वहां प्रेम टिक नहीं पाता। प्रेम हमेशा आत्मा सम्मान के साथ टिकता है। When someone feels that you are cheating, then think that you are being cheated by the universe. And when someone accepts you with unconditional love, then your heart needs to give that unconditional love. अब जब इतनी सारी ये कारण हमने जान लिए कि क्यों लोग हमें हर्ट करते हैं, हमें दुख पहुंचाते हैं, तो चलिए इसकी रेमेडीज भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली रेमेडी है सिंपल एंड इफेक्टिव रेमेडी, शक्तिशाली उपचार, कर्म मुक्ति, पुष्ट वाक्य, यानी डेली अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या कहने हैं आपको? मैं अपने और अपने पूर्वजों के सभी दुख भरे कर्मों को प्रेम पूर्वक मुक्त करती हूं या मुक्त करता हूं। मैं अपने और अपने पूर्वजों के सभी दुखदाई या दुखाद कर्मों को प्रेम पूर्वक मुक्त करती हूं या करता हूं। आई रिलीज ऑल द पेन्स एंड कर्मास एंड सरेंडर माई सेल्फ टू द यूनिवर्स एंड देन से आई एम सॉरी माई कर्मास, प्लीज फॉरगिव मी माई कर्मास, माई एंसेस्टर्स कर्मास। I have hurt myself, I have hurt other. Thank you, my best karmas, that you have shown me the light. I love you, my best karmas, my good karmas, my spiritual karmas, that always you are with me. My hands, my eyes, my ears, listen to the best, do the best, I am the best, I deserve the best, I receive the best. My soul is best, my soul is pure, clean एंड क्लियर। दूसरा उपाय क्या है? पितृ शांति के लिए दीप, अमावस या रविवार को एक दीप प्रकट करें और कहें मैं अपने पितरों को शांति और प्रकाश अर्पित कर रही हूं या अर्पित कर रहा हूं। और साथ ही साथ ये एक माइथ है कि हमें अपने पितरों का दिया जो है वो तेल में ही करना चाहिए, सरसों के तेल में। बल्कि गरुड़ पुराण के अंदर इसका वर्णन भी है और ऋग्वेद के अंदर कि आप अपने पितरों का दीपक शुद्ध गाय की घी से कर सकते हैं, जिससे उनकी आत्मा को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब अगला उपाय क्या है? तो एनर्जी प्रोटेक्शन प्रेयर सोने से पहले करनी है। आपको क्या कहना है? मैं अपनी सारी ऊर्जा वापस बुलाती हूँ और शांति का चयन करती हूँ। I call my whole positive energy to myself and I'm capable and I'm peaceful and I'm calm. यदि जीवन में कई लोग आपको दुख देते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। Your soul is very powerful. ईश्वर आपको शांति दे, सुरक्षा दे और आपकी रोशनी को सुरक्षित रखें। देवन एंजल हीलिंग सेंटर से यही आपके लिए प्रार्थना हम करते रह रहे हैं हमेशा और करते रहेंगे कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। ऑलवेज से आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड एंड
When you say I'm protected, the universe itself makes you protected. Mind it very well. And if many people hurt you, it doesn't mean something is wrong with you. It means your soul carries light. Heal your karmas, honor your ancestors, and protect your energy. Thank you very much. Dhanyavad. Gratitude. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you all. You all love me. Thank you. Thank you. Thank you.